ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान अभ्यास 8 है। चैप्टर का नाम है गति। ये चैप्टर आपका चल रहा है जिसमें मैंने आपको वेग के बारे में, त्वरण के बारे में और चाल के बारे में बता दिया है। तो ये आपका त्वरण का जो सूत्र मैंने डेरिवेशन कराया है, आपको बताया है, उस पर आधारित ये क्या है, आपके प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। यानी विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। यानी 30 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। यानी जब स्पीड आ जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड आ जाता है उसकी, तो फिर वह क्या करता है, ब्रेक लगाता है। तो जब ब्रेक लगाता है साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर, यानी जब ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड में कम होकर के उसका वेग क्या हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, लगाना शुरू करते हैं। जब तक हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक सवाल हम नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि जब सवाल हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम हल क्या करेंगे। तो इसलिए हम सवाल को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही हमें ये समझ में आएगा। यानी विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पुनः इस पर वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है और साइकिल का वेग घटकर कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात है। तो अब देखिए सबसे पहले पहली स्थिति में, देखिए पहली स्थिति में यानी विरामावस्था, राहुल यानी प्रारंभिक अवस्था में विरामावस्था से शुरू कर रहा है, तो इसकी प्रारंभिक, राहुल की प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, राहुल का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और अंतिम वेग, राहुल का अंतिम वेग यानी v इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब क्या है, और समय क्या है, समय t इक्वल टू 30 सेकेंड। मैंने आपको बताया है त्वरण, तो साइकिल का त्वरण, इक्वल टू त्वरण a इक्वल टू, मैंने आपको बताया है v माइनस यू अपान में t। तो क्या करेंगे, v माइनस यू, v इक्वल टू क्या है आपका 6 माइनस 0 अपान में 30। क्या करेंगे, 6 अपान में 30, 6 कम 6 5 30 बराबर 1/5 इक्वल टू भाग देंगे 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया। यानी पहली स्थिति में साइकिल का त्वरण क्या हुआ, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, पहली स्थिति में है, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। पहली स्थिति में आपका त्वरण कितना है, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं। दूसरी स्थिति में अब देखो, यानी उसमें क्या कर रहा है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। मतलब जब 6 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया
तो उस पर क्या कर रहा है, वेग मतलब ब्रेक लगा रहा है। जब ब्रेक लगाएगा अर्थात 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इस स्पीड पर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, तो अंत में जाकर 5 सेकेंड में उसका वेग कितना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अर्थात प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, राहुल का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और अंतिम वेग राहुल का अंतिम वेग v इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब इसका समय कितना है, समय t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक। तो अब साइकिल का त्वरण, दूसरी स्थिति में साइकिल का त्वरण a इक्वल टू v माइनस u अपान में t। तो v इक्वल टू क्या है, 4 माइनस 6 अपान में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपान में 5। तो अब इसको भाग दे दें, -0.5 4 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी दूसरी स्थिति में साइकिल का त्वरण क्या होगा, -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सवाल को सॉल्व किया। अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर, एक पिंड बारह मीटर की दूरी को 11 सेकेंड में तय करता है, तो पिंड की चाल क्या होगी। देखिए, एक पिंड है, 12 मीटर की दूरी को 11 सेकंड में तय करता है, तो पिंड की चाल क्या होगी। तो पिंड की दूरी बराबर 12 मीटर और समय t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 सेकेंड। तो अब पिंड की चाल बराबर, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है 12 और समय कितना है 11। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम भाग देते हैं, 11 का नाम 11, 1 बचा, 0, फिर 11 9 99 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होगा, पिंड की चाल होगी, ठीक है। तो अब
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से स्थिति से 19 मीटर की दूरी तय करती है और पुनः विपरीत दिशा में 19 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु का विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से 19 मीटर की दूरी तय करती है और पुनः विपरीत दिशा में 19 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु का विस्थापन और दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रारंभिक स्थिति से, अब देख लीजिए, माना एक वस्तु ए है, प्रारंभिक स्थिति से जाती है यानी बी पर, कितना है 19 मीटर की दूरी तय करती है और पुनः है यानी विपरीत दिशा में 19 मीटर विपरीत दिशा में दूरी तय करती है, तो वस्तु का विस्थापन यानी वस्तु का विस्थापन बराबर प्रारंभिक बिंदु स्थिति माइनस अंतिम बिंदु, प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी। तो प्रारंभिक दूरी क्या है 19 मीटर माइनस 19 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और तथा विस्थापन तो 0 हो गया। अब वस्तु की दूरी तथा वस्तु की कुल दूरी बराबर, यानी प्रारंभिक स्थिति में गई कितनी 19 मीटर और पुनः विपरीत दिशा में 19 मीटर वापस आ गई, तो टोटल क्या हो जाएगा 19 क्या हो जाएंगे 38 मीटर। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 38 मीटर, यानी वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु 38 मीटर की दूरी तय किया है, लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जितना 19 मीटर गया है और पुनः 19 मीटर अपनी इस दिशा में क्या हुआ वापस लौट आया है, तो 19 में से 19 निकल गया, तो उसका विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया और कुल दूरी क्या हो गई 38 मीटर।
इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हुआ है। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत हो या ना समझ में हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।